हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके एडुकेयर पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्राचीन भारत से एक टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक है प्राग ऐतिहासिक काल। चलिए इनसे जुड़े हुए जो तथ्य दिए गए हैं उन तथ्यों को देखते हैं। दिया है कि इतिहास का विभाजन प्राग ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक एवं इतिहास 3 भागों में किया गया है। यानी इतिहास को जो बांटा गया है वो 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें एक है प्राग ऐतिहासिक, प्री हिस्टोरी, अर्ध ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्टोरी और इतिहास हिस्ट्री। यानी ये 3 भागों में किया गया है। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उदित नहीं किया हो, यानी कोई लिखित विवरण नहीं दिया हो, उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। यानी लिखित विवरण नहीं था, पढ़ तो सकता था लेकिन लिखित विवरण उस टाइम के नहीं मिले, उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहा गया है। अर्ध ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं। यानी लेखन कला तो हुआ था लेकिन जो लेख उपलब्ध हुआ है वो पढ़ा नहीं गया, यानी ऐसा लिखा गया था कि वो पढ़ा नहीं जा सका, उसे अर्ध ऐतिहासिक काल में रखा गया है। और इतिहास तीसरा है मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। ऐतिहासिक काल तो वह है जिसका विवरण जो है लिखित रूप में उपलब्ध है। अब चलिए सांस्कृतिक और बर्तन को देखते हैं। मालवा संस्कृति जो था, इसके काल में जो बर्तन था काला और लाल था। बुर्जहम संस्कृति का बर्तन धूसर था, जोखे का लाल था। और दक्षिण नवपाषाण का था चमकीला धूसर और पूर्वी नवपाषाण का था भूरा लाल। याद रखेंगे। ज्ञानी मानव को होमोसेपियंस कहा जाता है। तो ज्ञानी मानव का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। होमोसेपियंस का जो प्रवेश हुआ इस धरती पर या ज्ञानी मानव का, वो आज से 30 या 40 हजार वर्ष पहले हुआ है। पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के जो मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। यानी पूर्व पाषाण काल में जो मानव जो अपना जीवन जीते थे तो किस प्रकार जीते थे, तो शिकार करके जीता था। शिकार पूर्व पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। पशु का हत्या करना, जीव जंतु का हत्या करना, ये उनके जीवन जीने का आधार था। इसी के माध्यम से वो भोजन जुटाते थे और अपना जीवन व्यतीत करते थे, खाते पीते थे, जीवन व्यतीत करते थे। दूसरा है कि पशु का शिकार करना मनोरंजन का भी काम था। पशु का हत्या करना मनोरंजन का काम था, उसे अच्छा लगता था, वो खुश होते थे। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में एक एवं पहिए का नवपाषाण काल में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आग का जो आविष्कार हुआ है वो पुरापाषाण काल में हुआ है, जबकि पहिए जो चक्का बना है वो नवपाषाण काल में हुआ। और पहिए का आविष्कार से ही परिवहन व्यवस्था को बल मिला है। तो याद रखेंगे, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में और आग का आविष्कार पूर्वपाषाण काल में। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मनुष्य में अस्थायी निवासी की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसे सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। कह रहा है नवपाषाण काल से पहले जो मानव था वो अस्थायी रूप से एक जगह नहीं रहते थे, वो घुमंतु थे, वो टोलियों में रहते थे, वो ग्रुप में रहते थे, भटकते रहते थे, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, जंगल में घूमते रहते थे। जहाँ पर उसे खाने पीने की चीज़ होते थे, पेड़ पौधे से फल प्राप्त होते थे, तोड़ते थे, खाते थे, शिकार करते थे, खाते थे। तो अस्थायी रूप से एक जगह नहीं रहते थे। लेकिन कह रहा है नवपाषाण काल में वह एक जगह पर अपना घर बना करके अस्थायी रूप से रहना प्रारंभ कर दिया। और जब अस्थायी रूप से वह रहना प्रारंभ कर देते हैं तो पहला पशु जो था, कुत्ता को उसने पाला था। तो कुत्ता ही पहला पालतू पशु था। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबे धातु का प्रयोग किया तथा उनके द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। और ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? अतिरम्पक्कम था। प्राप्ति स्थल अतिरम्पक्कम। कह रहा है सबसे पहले मानव ने तांबे धातु का प्रयोग किया, मेटल का, और उसी से बनाए जाने वाला जो प्रथम औजार बनाया था उसका नाम था कुल्हाड़ी। और ये जो प्राप्त हुआ है अतिरम्पक्कम। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। जब वो अस्थायी रूप से जीवन जीने लगते हैं एक जगह रह करके, तब कृषि का विकास होता है। प्राग ऐतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल, प्राग ऐतिहासिक काल में जो अन्न उत्पादक स्थल था वो मेहरगढ़
पश्चिम जो बलूचिस्तान में अवस्थित है, बलूचिस्तान जो आज पाकिस्तान का पार्ट है, वहां अवस्थित था मेहरगढ़। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल थी गेहूं। जब कृषि कार्य शुरू करता है तो पहला फसल जो था वो गेहूं था। हालांकि जौ को माना जाता है, लेकिन आप दोनों ध्यान रखेंगे, गेहूं और जौ एवं जौ थी। तो पहली फसल जो थी गेहूं एवं जौ थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त जो अनाज था, जो खाने पीने में प्रयोग किया, वो चावल था। तो याद रखेंगे। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। यानी कृषि कार्य कहाँ से शुरू हुआ पहली बार, तो ये भारत उपमहाद्वीप में, तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त होता है, जो वर्तमान में राजस्थान के क्षेत्रों में है, बलूचिस्तान के क्षेत्र है। कोल्डी हवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। प्राचीनतम जो प्राचीन कालीन जो चावल के साक्ष्य सर्वप्रथम मिले हैं वो कोल्डी हवा से मिला है। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक यानी पत्थर के बने थे। स्फटिक का मतलब होता है पत्थर, यानी पूर्व प्रस्तर युग में जो अधिकांश औजार बनाए गए थे वो पत्थर को नुकीला करके, रगड़ करके, उनको धारदार बना करके उपयोग में लाए जाते थे मानव के द्वारा। रॉबर्ट बुशफ्रूट पहले व्यक्ति था जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पुरापाषाण कालीन औजार की खोज किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में जो पुरापाषाण कालीन औजार, पुरापाषाण काल के जो औजार की खोज किया, उसका नाम था रॉबर्ट बुशफ्रूट। पल्लाब्रम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज की हुई थी। पल्लाब्रम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई, जब C.L. कार्लाइल ने बिंद क्षेत्र में लघु पाषाणों उपकरण खोज निकाले। भारत में मानव अस्थि पंजर, मानव की जो हड्डी होते हैं, जो मर जाते थे, मिट्टी में दफना दिए जाते थे, बाद में हड्डी जो मिलता है, अस्थि पंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगे थे। तो इससे पता चलता है कि मध्य पाषाण काल में मानव को, जब मानव मरते थे तो उसको दफनाए जाते थे, मिट्टी में दबा दिए जाते थे। अस्थि पंजर का मतलब होता है मानव की हड्डी। आगे बढ़ते हैं। भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ था। नवपाषाण काल की जो सभ्यता का प्रारंभ हुआ था वो ईसा पूर्व 4000 काल में हुआ था। भारत का सबसे प्राचीनतम नगर मोहनजोदड़ो था। सबसे जो प्राचीन नगर था भारत में वो मोहनजोदड़ो था, और सिंधी भाषा में जिसका अर्थ है मृतकों का टीला, यानी मोहनजोदड़ो को ही सिंध भाषा में मृतकों का टीला कहा जाता था। असम का श्वेतभ्रू गिब्बन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानव कपि है। श्वेतभ्रू गिब्बन जो है भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानव कपि है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। ताम्रपाषाण युग की जो बड़ी बस्ती थी उसका नाम था इनाम गांव, और इसका संबंध जोरबे संस्कृतिक से है। याद रखेंगे, जोरबे कल्चर था, संस्कृतिक था, उससे है। भारत में शिवालक की पहाड़ियां से जीवाश्म का प्रमाण प्राप्त हुआ है। शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं उससे ही जीवाश्म के प्रमाण प्राप्त है। जीवाश्म का मतलब होता है जहां घने जंगल थे, मानव थे, जीव जंतु थे, और कुछ ऐसी घटनाएं घटी भौगोलिक जिसके कारण वो सभी मिट्टी में दब गए, तो उसी से जीवाश्म बना, और इसका प्रमाण शिवालिक की पहाड़ी से प्राप्त होता है। प्राग ऐतिहासिक काल में भीमबेटका की गुफाओं की शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। यानी भीमबेटका जो था गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध हैं। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। मनुष्य से संबंधित जो प्रमाण मिला है वो नर्मदा घाटी में मिला है। नर्मदा नदी का जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में मिला है। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। यानी रिजले जो था नागरिक सेवा के अधिकारी थे, और वैज्ञानिक आधार पर जनसंख्या का प्रजाति, यानी भारत की जो जनसंख्या को, उसको कई प्रजाति है जनसंख्या की, उनको प्रजातियों में डिवाइड किया। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।